कुछ टर्मिनोलॉजी है। पहला डोरमेंट स्टेज, पहला टर्मिनोलॉजी। दूसरा टर्मिनोलॉजी क्या है आपका, सेल डिवीजन। तीसरा टर्मिनोलॉजी क्या है, सेल इनलॉन्गेशन। चौथा क्या है, सेल डिफरेंशिएशन। सेल डी डिफरेंशिएशन। सेल रीडिफरेंशिएशन। बताओ, पहले इतना का टर्म का मतलब जान लेते हैं तो थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा आगे की कहानी समझना। देखो, पहला तो डोरमेंट स्टेज का मतलब होता है, डोरमेंट स्टेज का मतलब होता है इनएक्टिव स्टेट, इनएक्टिव स्टेट। अगर हम बोल रहे हैं कि ये डोरमेंट स्टेज में है या डोरमेंट स्टेट में है तो इसका मतलब इनएक्टिव स्टेट होता है। इनएक्टिव का क्या मतलब है कि उसका मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है शरीर के अंदर, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन या सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो बहुत स्लो है, वेरी स्लो, स्टॉप नहीं है, एकदम परमानेंट स्टॉप नहीं है। परमानेंट स्टॉप का मतलब तो मर जाना होगा। अरे बात समझ में। तो इनएक्टिव स्टेज का मतलब क्या है यहां पे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये परमानेंट स्टॉपेज है। किसका परमानेंट स्टॉपेज बेटा, किसका परमानेंट स्टॉपेज, मेटाबॉलिक रिएक्शन का। मेटाबॉलिक रिएक्शन का परमानेंट स्टॉपेज नहीं है। तो कैसा स्टॉपेज है, मतलब ये स्लो मेटाबॉलिक रिएक्शन है। कैसा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्लो मेटाबॉलिक रिएक्शन, इसके बारे में बोल रहा है कि ये डोरमेंट स्टेज में स्लो है, वेरी स्लो। आप इसको स्लो ना करके क्या क्या बोलो, इसको वेरी स्लो, ठीक रहेगा। वेरी स्लो। तो अगर हम बोल रहे हैं कि कोई प्लांट का पार्ट डोरमेंट स्टेज में है या कोई प्लांट डोरमेंट स्टेज में है, इसका क्या मतलब है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म डोरमेंट स्टेज में है तो उसके जो भी सेल हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में है। इनएक्टिव फॉर्म का मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये परमानेंट स्टॉपेज, उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है। अरे बात समझ में। तो हम इसको बोल रहे हैं डोरमेंट स्टेज। और ये डोरमेंसी अगर एक बार ब्रेक हो गया, क्या बोले हम, अगर डोरमेंसी एक बार अगर ब्रेक हो गया तो फिर से ये रिटर्न नहीं होगा, नहीं होगा। पहले बताओ इतना बात समझ में है कि नहीं? अगर ये इनएक्टिव स्टेट अगर एक बार ये एक्टिव हो गया तो फिर से ये इनएक्टिव नहीं होगा। अब चाहे जो भी हो जाए उस गली तो नहीं जाना है, ये वाला है। अगर हम बोल रहे हैं कि सीड जो है, जो प्लांट है, जब छोटे रहते हैं प्लांट, ध्यान से देखो, जब प्लांट छोटे रहते हैं, माने प्लांट का जीवन जब इनिशियल जीवन होता है, प्लांट जब बन रहे होते हैं, तो ये जो प्लांट है ना, इनका भी वही तरीका होता है। देखो ये माने मेल गैमीट हो गया, प्लांट में मेल गैमीट हो गया और ये उसका एग हो गया और ये दोनों फर्टिलाइज किए, क्या बनाए, जाइगोट बनाए। क्या बनाए, जाइगोट बनाए। तो ये जाइगोट बन गया, चलिए मान लीजिए ये जाइगोट बन गया। अब ये इससे एक से दो होगा, दो सेल बनेगा, दो से कितना बनेगा बेटा, दो से चार बनेगा और चार से आठ बनेगा और ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारे सेल बन जाएगा और फिर धीरे 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 करके क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। बता पहले इतना बात क्लियर है, क्या बोले हम,
ये प्लांट के जीवन का शुरुआत जो हुआ है, ये मेल गैमिट है और ये फीमेल, हम ही लोग तरह इनका भी जीवन हम ही लोग की तरह स्टार्ट हुआ। तो ये मेल गैमिट है, ये फीमेल गैमिट है, ये दोनों आपस में फ्यूज किया, जाइगोट बना। जाइगोट एक सेल है, एक से दो बना, दो से चार बनेगा, चार से आठ बनेगा, और ऐसे करते करते पूरा एम्ब्रियो बनेगा। तो अभी तो ये एक्टिव स्टेज में है, ध्यान से सुनो, अभी तो ये एक्टिव स्टेज में है, लेकिन ये एम्ब्रियो जो है ना, वो एक स्ट्रक्चर में बन रहता है जिसको हम कह रहे हैं कि सीड। किस स्ट्रक्चर में बन रहता है एम्ब्रियो? किस स्ट्रक्चर में बन रहता है? सीड में। और सीड उस टाइम जब ये सीड जर्मिनेट करेगा, ध्यान से सुनो क्या बोले हम, अभी तो ये एक्टिव स्टेज में है, लेकिन ये एक बार ये इनएक्टिव स्टेज में जाता है। किस स्टेज में जाता है? इनएक्टिव स्टेज में जाता है। और ये इनएक्टिव स्टेज में जाने के बाद से, और ये कब जाता है? एम्ब्रियो। कौन जाता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किस स्टेज में जाता है? इनएक्टिव स्टेज में। किस में? प्लांट में। और ये एम्ब्रियो कहां रहेगा? सीड में। आप देखे होंगे सीड, जैसे देख लो, ये हो गया सीड कोट, और इसके अंदर ये क्या हो गया? इसका कॉटलीडन। चना के सीड को निकालो, उसके ऊपर वाले कवर को हटाओ, उसके अंदर दो गो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, इसको कॉटलीडन बोलेंगे। अरे हाँ या ना? उसके अंदर एकदम धागे के जैसा ऐसा बहुत पतला सा चीज ऐसा दिखाई देगा, इसको एम्ब्रियो बोलते हैं। और ये एम्ब्रियो अभी इनएक्टिव स्टेज में है। किस स्टेज में है? इनएक्टिव स्टेज में। अब ये इनएक्टिव स्टेज में है ना, तो इसी को हम कह रहे हैं कि एम्ब्रियो अभी किस स्टेज में है? डोरमेंट स्टेज में। डोरमेंट स्टेज में। अब देखो, अब ये सीड के अंदर पूरा फ्यूचर है, प्लांट का पूरा फ्यूचर है, आने वाला अगला जनरेशन है। तो जब तक इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा, इस सीड को क्या नहीं मिलेगा बेटा? फेवरेबल कंडीशन जब तक नहीं मिलेगा, ये वैसे के वैसे ही क्या करेगा? उसके अंदर क्या रहेगा बेटा? फेवरेबल कंडीशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा इसमें? बताओ बताओ बताओ। ये वैसे ही डोरमेंट स्टेज में रहेगा। और जैसे ही सीड को फेवरेबल कंडीशन मिला, तो इसके हार्मोन काम करना स्टार्ट किए। क्या? हार्मोन काम करना, माने हार्मोन एक्टिव हो गए। और जैसे ही हार्मोन एक्टिव हुए, इसका डोरमेंसी ब्रेक हुआ। क्या हुआ? डोरमेंसी ब्रेक हुआ। और अगर डोरमेंसी ब्रेक हुआ, तब ये क्या हो जाएगा? ये एक्टिव हो जाएगा। और अगर ये अब एक्टिव हो गया, तो ये पूरा हमेशा हमेशा क्या रहेगा? एक्टिव ही रहेगा। अब भले मर जाएगा, लेकिन फिर से वो इनएक्टिव स्टेज में नहीं आएगा, तो ये एक्टिव ही रहेगा। बोल पहले, इतना बात समझ में आया? तो हम इसको कहेंगे कि इनएक्टिव फॉर्म में है तो डोरमेंट है, डोरमेंट स्टेज में है, डोरमेंसी है उसका। और जब ये इनएक्टिव स्टेट टूटेगा, तो हम कहेंगे ये डोरमेंसी ब्रेक हो गया। डोरमेंसी ब्रेक कब होगा? डोरमेंसी ब्रेक कब होगा? जब सीड का फेवरेबल कंडीशन आएगा। तो और सीड का फेवरेबल कंडीशन क्या होता है? बोलो बोलो, सीड का फेवरेबल कंडीशन क्या है? पानी मिलना चाहिए, गर्मी मिलना चाहिए, अरे बात समझ में, और क्या? हवा मिलना चाहिए। अगर इतना सारा चीज मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? सीड जर्मिनेट कर जाएगा। जर्मिनेट कर जाएगा मतलब वो उसके अंदर जो भी ये नन्हा सा प्लांट है, या फिर इसके अंदर जो भी हार्मोन है, वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होगा तो ये क्या हो जाएगा? जग जाएगा, नींद से जग जाएगा। और एक बार अगर ये नींद से जगा, तो फिर वो जर्मिनेट करके पूरा बड़ा सा प्लांट बना देगा। बोलो, क्लियर है इतना बात? तो ये अगर एक बार एक्टिव हो गया तो हो गया, फिर से ये कभी भी इनएक्टिव नहीं होगा। बताओ पहले ये वाली बोर्ड पे जो लिखी कहानी है समझ आएगी?